डिप्टी मुख्यमंत्री रहा बिहार का, 9th फेल, उसको ना तो इकोनॉमिक्स का पता, ना मैथ का पता, ना साइंस का पता। क्या तेजस्वी को? तेजस्वी यादव को। और वो सुनियो हमारे केंद्र में बीजेपी का नेता जो है अमित शाह का बेटा, वो क्रिकेट जानता है, बीसीसीआई का अध्यक्ष बन गया है, बीसीसीआई का अध्यक्ष बन। सही बात है जी, सही बात है। आपका नाम क्या है पहले तो ये बताइए? अंशु कुमार। नीतीश कुमार को आप जानते हैं, क्या वो बिहार के दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे? नहीं सर, मैं चाहता हूं कि बिहार में आए तो एनडीए, मगर मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी को, देखिए बात क्या है कि अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। विधानसभा का वो इलेक्शन अगर लड़ रहे हैं तो बढ़िया है, लड़ रहे हैं तो बढ़िया, ठीक है। नहीं तो मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी को अब रिटायरमेंट मैंने एज एन सीएम फेस, ठीक है, और कोई बीजेपी का कोई चेहरा है जो बिहार के लिए काम करे। क्या उनकी छवि कैसे देखते हैं आप, ईमानदार के रूप में कि खराब के रूप में? नहीं सर, उनके ऊपर में कोई दाग नहीं लगा है। देखिए वो ईमानदार इंसान है, और जो बिहार का कायाकल्प जो उन्होंने बदला है, ये सारा श्रेय नीतीश कुमार को ही जाता है। देखिए उन्होंने जो भी बिहार के लिए किया है, मैंने बिहार में जो जंगल राज जो था, जिसको हटाने से लेकर के बिहार में बच्चों को पढ़ाने से लेकर के स्कूल का जो क्रांति है, आप देखिए हर एक चीज़, रोड से लेके सब कुछ जो भी बिहार में है, वो सारा चीज़ नीतीश कुमार का ही देना है सर। ये बोलते हुए कि मतलब एक इंसान जो कि आज़ादी के इतने साल के बाद 1947 से आप देख लीजिए, नालंदा जहाँ पे था सब कुछ था, मगर फिर भी बिहार आज भी पिछड़े राज्य में आता है, और उसको उठाने वाले अगर कोई है तो नीतीश कुमार जी हैं। क्या विकास पुरुष के रूप में देखते हैं नीतीश कुमार को जी, जो काम करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, विकास पुरुष तो देखते ही हैं। आज देखिए नीतीश कुमार जी को अगर आप जैसे ऐसा कौन सा काम है जो उन्होंने नहीं किया। पहले बच्चे और बूढ़े महिलाएं 6 बजे के बाद 5 बजे के बाद घर से नहीं निकल पाती थी, मगर अब क्या है कि ऐसा कोई डर नहीं है। रात में अब कहीं पे भी वो चाहे 1 बजे 2 बजे रात को 3 बजे भी चाहे, अब देखिए बात है, गाड़ी तो एक सेफ वाहन माना जाता है, मगर अपना बाइक उठाकर भी लोग एक दूसरे जगह पे जा सकते हैं। तो ये चीज़ बिहार में बदलाव आया है, और इसका श्रेय नीतीश कुमार को ही देना है। आरजेडी हमेशा इंजाम लगाती है कि जंगल राज है अभी भी, क्या सही है? देखिए सर, जंगल राज क्या है, मर्डर कहाँ नहीं हो रहा है? एक बात बताइए, पहले क्या होता था कि पहले जहाँ पे भी मर्डर होता था या कुछ भी होता था, वहाँ पुलिस नहीं आती थी बिहार में। अब क्या है कि अब संग पुलिस आ जाती है। अब ये देखिए, आप पारस हॉस्पिटल का आप एक एग्जाम्पल बता सकते हैं कि वहाँ पे हॉस्पिटल में घुस करके मैंने लोगों को मारा। एग्जाम्पल बता सकता हूँ, लेकिन आपका कैसे है? नहीं सर, मैं मान रहा हूँ आपकी बातें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं इसके लिए डिनाई नहीं कर रहा हूँ। अभी पटना में ही एक बिजनेसमैन को मार दिया था कुछ दिन पहले, मगर उसके कुछ दिन के बाद में इनकाउंटर कर दिया गया। जो पारस हॉस्पिटल में जो कातिल थे, उनको शायद बंगाल से या कहाँ से तो अरेस्ट किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं सर कि देखिए पहले क्या था कि पहले मोहम्मद साबुद्दीन क्या था, आज वही तेजस्वी यादव जो आह्वान कर रहे थे, जो मोहम्मद साबुद्दीन अमर रहे, किस बात का अमर रहे? मैंने बिहार के लिए बहुत अच्छा नेक काम किया था क्या मोहम्मद साबुद्दीन ने? माफिया था, सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है, माफिया था। तो भैया माफिया को अगर कोई मैंने साबुद्दीन अमर रहे अगर कोई नारा लगाएगा, तो सर मुझे नहीं समझ में आता कि साबुद्दीन को मैंने ये आरजेडी पार्टी को वोट दें। क्या सर, एक सवाल है मेरा, आप बोल रहे कि साबुद्दीन का नारा लगा रहे थे, अभी अनंत सिंह मोकामा में गोली चली, आनंद सिंह की तरफ से एक व्यक्ति मारा गया, ललन सिंह प्रचार करने के लिए गए। एक एमपी को प्रचार करना चाहिए जो जेडीयू का एमपी है। सर आपने बोला एक शब्द में कि माफिया है। आनंद सिंह के ऊपर में अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, सबसे बड़ी बात है। वो जेल नहीं, मर्डर हुई, मगर दुलालचंद जो जिनका मर्डर हुआ, वो कौन सा साफ सुथरा छवि के थे? और दूसरा चीज़, साफ सुथरा छवि के हो या ना हो, देखिए मर्डर, रेप और ये सब चीज़ में लगाम लगनी चाहिए, ठीक है। आनंद सिंह अगर दोषी हैं, उनको जेल बिल्कुल जाएंगे वो। सर देखिए बात क्या है कि आज हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि कोई भी इंसान, आप देख लीजिए 2G स्कैम हो गया या कोई भी कितना भी कोई भी स्कैम, आदमी आज बाहर है, जेल के पीछे क्यों नहीं है? यही चाइना में आप देख लीजिए, एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ मैंने सबको सबूत मिल गया कि वो दोषी हैं, वो देखिए आज जेल के पीछे हैं। चाइना में, अमेरिका में ये सब नहीं होता है कि भैया पैसे के दम पर में उनको निकाल दिया जाए, मैंने छोड़ दिया जाए, बरी कर दिया जाए। आज अगर इन्फ्लुएंस है हमारे देश में, सर ऐसा क्यों? मैं ये समझता हूँ कि जुडिशरी को सर कहीं ना कहीं मजबूत होना होगा,
इसका शुरुआत किसी से भी हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी नेता। लास्ट शब्दों में कुछ नीतीश जी के बारे में बताइए आने वाले समय में। सर नीतीश कुमार जी के लिए यही बोलूँगा, जैसे महेंद्र सिंह धोनी अभी क्रिकेटर हैं, लोग चाहते हैं CSK से अब वो रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि देखिए अब उस टाइप का वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो अपने ही लोग उनको गाली देने पे मजबूर हो जा रहे हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार ने जो भी किया है सर, बहुत अच्छा किया है बिहार के लिए, बिहार के प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा किया है। मैं ये समझता हूँ कि नीतीश जी को इस बार रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और सर मैं ये भी समझता हूँ कि JDU हो या BJP हो, चाहे कोई भी पार्टी जो 14 तारीख को सत्ता में आएगी, देखिए कोई जानता नहीं है, RJD भी आ सकती है, BJP भी, NDA भी आ सकती है। मैं ये समझता हूँ कि बिहार को बस वोट बैंक, बिहारियों को बस वोट बैंक की तरह मत देखिए। बिहार को एक मुद्दे के रूप में जो जो आपने वादे किए हैं वो वादे पूरे होने चाहिए सर, मैं ये समझता बिहार की जनता क्या जाति समीकरण पे वोट देती है या मुर्गा भात पे? सर टॉप 10 में बिहार आती ही नहीं है, टॉप 10 में बिहार आता ही नहीं है कि जाति पे दे दे। अगर मैं समझ लीजिए, मैं अगर यादव हूँ तो मैं यादव को वोट दे रहा हूँ, या अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मैं अपने मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दे रहा हूँ। की बात है कि नहीं? ये बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत है। इससे बिहार को ऊपर उठ करके, जो मेरे ख्याल से आज 9 है ना, परसों वोटिंग है, आप अपने जगह पे जहाँ पे भी आप वोट दे रहे हैं विकास पे वोट दीजिए, ये नहीं कि मतलब जाति के ऊपर में। थैंक यू सर, थैंक यू। आप क्या नीतीश जी के बारे में? देखो नीतीश जी की जब सरकार आई थी 2005 के बाद, लालू प्रसाद यादव ने जो बिहार का गड्ढा बना रखा था, गड्ढा मिला हुआ था नीतीश कुमार जी को। जी जी जी। 2005 के बाद और 2025 है, जिस तरीके से विकास हुआ, चाहे सड़क हो, चाहे लोगों का विकास हो, चाहे रोजगार हो, चाहे हर एक माताओं को 400 रुपये से लेकर 1100 रुपये का जो भत्ता मिलता हो, वो इंक्रीज हुआ है। रही बात RJD जो आरोप लगा रही है, क्या बिहार की जनता के लिए क्या कह रहा है नीतीश कुमार जी ने, मैं बताना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी ने क्या करा नरेंद्र मोदी के साथ मिलके। उन्होंने एक बहुत बढ़िया काम करा है, नालंदा यूनिवर्सिटी, जी जी, दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसका ध्यान ना तो कांग्रेस ने रखा ना तो RJD ने रखा। जितने भी तमाम मुख्यमंत्री रहे बिहार के, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाने का भी सपने में भी नहीं सोचा था। 2010 में एक रीयूनियन बनती है, नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से दोबारा पूर्ण निर्माण करा जाएगा होते हैं, आपको पता है? उस समय 2010 में वहाँ पे सरकार थी सेंटर में कांग्रेस की, ठीक है, सबने मिलकर करा है, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नालंदा के लिए नहीं करा, लेकिन नीतीश जी मुख्यमंत्री थे वहाँ। देखो पत्रकार महोदय, मैं कांग्रेस की अगर बात करूं, कांग्रेस ने भारत के विकास के लिए कितना योगदान दिया ये पूरे भारत के लोग जानते हैं। आप नीतीश को कैसा देखते हैं? नीतीश कुमार जी एक अच्छे इंसान है, अच्छे नेता है, ईमानदार नेता है, क्योंकि उनके ऊपर किसी प्रकार करप्शन का आरोप नहीं लगा अभी तक, चाहे वो कांग्रेस, चाहे वो RJD की सरकार में हो, चाहे कांग्रेस सरकार में हो, नीतीश कुमार जी को और किसी प्रकार कोई करप्शन नहीं लगा है। उनको कुर्सी चाहिए तो छवि कैसे खराब होगी सर? अच्छा, नीतीश जी की उनको कुर्सी चाहिए तो छवि कैसे खराब कर लेंगे? अब मोदी जी हमारे आए थे, अच्छे दिन आने वाले हैं। एक मिनट रुक जाओ, इसका पन्ना खत्म ही नहीं था। बोले दो। हाँ जी, नीतीश 15 साल से सरकार चला रहा बिहार में, वो अभी भी कह रहा है जो जंगल राज है। अगर जंगल राज है मोदी करे, हाँ मोदी करे या मतलब नीतीश करे, बात बराबर है। हाँ, क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये कहना जंगल राज को अच्छा राज रखे ना मोदी। हाँ हाँ, ये अच्छा राज तो रखता नहीं। हो गया नहीं, अब जंगल राज नहीं है वहाँ भी। अरे हाँ, हर जगह से, हर बिहार से, हर जगह से। हाँ, वो जंगल राज। एक मिनट, ये लोग जो बात कर रहे हैं गुंडा राज का, आपकी उम्र 50-60 साल हो गए, 50-60 साल हो गए। लालू प्रसाद यादव जी के समय में बिहार के जो दुर्दशा थी, एक IPS थे बिहार में। एक मिनट रुक जाओ। IPS बिहार का, उसकी पत्नी का, उसकी नौकरानी का, उसकी बहन का चंपा विश्वास, हाँ, लगातार बलात्कार होता रहा। जब वो IPS
गुहार लगाने लालू प्रसाद यादव जी के पास गए थे, तो उनका ये कहना था लालू प्रसाद यादव जी का जिंदा तो हो, बचे हुए तो हो, इनका ये बयान था लालू प्रसाद यादव जी का। आपका क्या हाल है? आपका क्या हाल है? अब जो गुंडा राज 2005 में था, कहीं ना कहीं गुंडा राज अभी भी है, नो डाउट, लेकिन हमारे भारत की जो कानून व्यवस्था है उनको सुधार करनी जरूरत है। बिहार की कानून व्यवस्था सुधार करनी जरूरत है। नीतीश कुमार जी 14 नवंबर के बाद एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत जीत रही है। मुख्यमंत्री बनेंगे? देखो, बने या ना बने वो एनडीए सरकार तय करेगी। चाहते हैं? मैं चाहता हूँ क्या, अब उनको जो है अब रिटायरमेंट लेना चाहिए मुख्यमंत्री पद से, और एक नया युवा मुख्यमंत्री मिलना चाहिए। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ जी है, उसी के वैसे ही मुख्यमंत्री बिहार मिलना चाहिए। कोई नया युवा बताइए जो मुख्यमंत्री के लायक है। मैं बता रहा हूँ, चिराग लालू का बेटा आएगा, लालू का बेटा। कैसे? वो लोगों की मदद करता है, वैसे मैंने देखा है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। उधर देखिए, वो लालू के बेटे को आना चाहिए। वो 9 फेल कह रहे हैं। वो कुछ भी हो, जो लालू के बेटे की सरकार। मुझे ये बताओ ना, जिस मुख्यमंत्री डिप्टी मुख्यमंत्री रहा बिहार का 9 फेल, उसको ना तो इकोनॉमिक्स का पता, ना मैथ का पता, ना साइंस का पता। क्या तेजस्वी को? तेजस्वी यादव को, और वो देने इधर सुनियो, हमारे केंद्र में बीजेपी का नेता जो है अमित शाह का बेटा, वो क्रिकेट जानता है, बीसीसीआई का अध्यक्ष बन गया है। बीसीसीआई का अध्यक्ष बन गया। सही बात है जी, सही बात है। लालू के बेटे को आना चाहिए। लालू का बेटा विकास करेगा, हम कहते हैं दिल खोल के, विकास करेगा, वो गरीबी हटाएगा, नौकरी देगा वहाँ पे। वो नीतीश कुमार को ही हम लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि वो विकास किया बिहार में। उनके जैसा सीएम आज तक बिहार में कोई है ही नहीं। नीतीश कुमार जैसा? हाँ, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री दोबारा बनना चाहिए। 100% श्योर बनना चाहिए। क्या सही बात है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? देखो, उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए, कोई एक नया चेहरा, जो मैं सजेशन बताऊंगा, मैं चिराग पासवान को, एक पढ़ा लिखा युवा नेता है, उसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जो विकास जिस गति से चल रहा है, चिराग पासवान जी के आने के बाद विकास की जो गति जो है वो चरम पे आ जाएगा। आप मानते हैं कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के? बन जाए ना, चिराग पासवान बन सकते हैं, अच्छा। नीतीश जी भी बन सकते हैं, जो भी होगा बन के जाएगा। काम से मतलब नीतीश कुमार को कैसे देखते हैं आप? नहीं, काम तो उनका अच्छा ही है, नीतीश जी का भी। विकास पुरुष मानते? हाँ, वो तो विकास पुरुष मानते भैया? आप कुछ नीतीश कुमार बिहार के लिए सीएम भी अच्छा है भैया, बिहार में काम भी नीतीश कुमार अच्छा कर रहा है और किया भी है। विकास पुरुष के रूप में देखते हैं, ईमानदार नेता है? बिल्कुल सही नेता है वो बिहार के लिए मुख्यमंत्री। लोग कहते हैं कि क्राइम बढ़ा दिया उन्होंने। नहीं, लोग गलत कहते हैं, कहने वाले को आप कुछ भी नहीं कह सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हैं। जी बोलिए। और एक दूसरी बात है कि क्या उनके बेटे को राजनीति में आना चाहिए? जी, ये मैं बताना। बोलिए सर, मैंने ये देखा बिहार के अंदर, वो इकरा हसन जो हमारी बहन है, वो वहाँ गई थी, उसका स्वागत कैसा हुआ था? किसी का हुआ नहीं हुआ ऐसे, मतलब बताइए कैसे हुआ? फूलों से ऐसा हुआ था, कभी मैंने आज तक किसी का देखा ही नहीं। तो कैसा होना चाहिए? स्वागत कैसा होता है? ऐसे ही होता है जैसे फूलों बरसा रहे थे। आप नीतीश को कैसा देखते हैं? स्वागत तो स्वागत है ना भाई, वो एमपी है कहीं की। आप भी एमपी होते हैं ना भाई, किसी भी जाति धर्म का कोई भी हो, एमपी होता है। इज्जत करनी चाहिए, संवैधानिक पद है, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे भाई हो, चाहे बड़े बाप हो, चाहे कोई भी हो, संवैधानिक पद है तो इज्जत करनी चाहिए, बेशक तर्क ना मिले। समझे? आप बताइए क्या कह रहे हैं? अब मैं चाहता हूँ लालू की बेटे की वो आए, सरकार आनी चाहिए, लालू आरजेडी की। अच्छा, आप कैसे मानते हैं सर? बता रहे। नीतीश कुमार को कैसा देख? अब क्या उसमें रखा हुआ है, बेकार के वही बैठा रहेगा, कोई नया चेहरा लाओ, नया चेहरा लाओ। लालू के बेटों को आने चाहिए। लालू का बेटा आ जाए, चिराग आ जाए, लालू के बेटों को। हम कह रहे हैं जो बदला चाहिए, हमें बदला चाहिए, नया जवान चाहिए। अब उम्र हो गया, वो क्या करेगा? अब 15 साल हो गया, नया चेंज चाहिए, और क्या उम्र हो गया तो बढ़िया तो सरकार चला रही है। सरकार चल रहा है, चोरी या डकैती तो नहीं हो रहा है। इधर आइए, एक युवा है मेरे भाई, नाम बताइए। प्रिंस नाम है भाई मेरा, बिहार में रोज। नीतीश को कैसे देखते हैं? नीतीश जी को? नीतीश जी सब सही है, बढ़िया है। कि मुख्यमंत्री में आना चाहिए नीतीश कुमार को।
हाँ, नीतीश कुमार पे हम ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री में आना चाहिए। कैसी छवि है? नीतीश कुमार सबसे बढ़िया आदमी है बिहार का। आप कैसा सर? बिहार में मैं यही कहना चाहता हूँ, बिहार में बस इतनी दूर से आते हैं कमाने खाने के लिए लड़के बहुत सब। बड़ी बात कर दी, युवा रोजगार मिलना चाहिए, मुद्दा होना चाहिए, ये नहीं कि किसी पार्टी विशेष को ऊपर।